ओशो एक अद्भुत आध्यात्मिक गुरु थे जिनका दृष्टिकोण जीवन की हर स्थिति को गहराई से देखने का था। जब हम दर्द की बात करते हैं तो ओशो का नज़रिया बेहद गहरा, सरल और मुक्तिदायक है। वे मानते हैं कि दर्द जीवन का एक हिस्सा नहीं बल्कि जीवन में जागरूकता की एक सीढ़ी है। दर्द से भागो मत, उसे समझो। ओशो कहते हैं दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से एक संदेश है कि कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है और यही परिवर्तन विकास है। इसका मतलब है कि जब भी हम दर्द में होते हैं तो वह किसी न किसी आंतरिक बदलाव की शुरुआत होती है। दर्द से भागने की बजाय अगर हम उसे ध्यान से महसूस करें तो वह हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। दर्द से डर क्यों लगता है? हम अक्सर दर्द से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दर्द बुरा है, क्योंकि हम असुरक्षा, अकेलेपन और हानि को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। ओशो कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें केवल सुख चाहिए, दुख नहीं, और यही मोह है। जब हम एक तरफा जीवन चाहते हैं, सिर्फ हंसी, खुशी, आराम, तो दर्द हमें चुभता है। लेकिन जीवन का संतुलन दोनों से बना है, दुख और सुख, अंधकार और प्रकाश, सर्दी और गर्मी। दर्द को दबाना क्यों खतरनाक है? आजकल हम दर्द को दबा देते हैं। कोई मन की बात नहीं समझे तो चुप रह जाते हैं, दिल टूटे तो सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, अकेलापन महसूस हो तो शोर में छुप जाते हैं। ओशो कहते हैं जब तुम दर्द को दबाते हो वह तुम्हारे भीतर जहर बन जाता है। दबा हुआ दर्द क्रोध, अवसाद, डर या तनाव का रूप ले लेता है। इसलिए ओशो का कहना है उसे महसूस करो, जियो, ताकि वह बाहर निकल सके। दर्द को गहराई से अनुभव करो। अगर तुम रो रहे हो तो पूरी तरह से रो। खुद को रोने दो जैसे बच्चा रोता है, बिना किसी शर्म, बिना किसी रोक के। इसका मतलब है जब तुम दुख में हो तो उसे पूरा अनुभव करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किसी के जाने का दर्द है तो रो। अगर दिल टूटा है तो उसे स्वीकार करो। अगर अकेलापन है तो खुद को उसमें डूबो दो। क्यों? क्योंकि जब तुम दर्द को पूरी तरह महसूस करते हो तब तुम उसे ऊपर उठने लगते हो। ओशो का सबसे गहरा विचार यही है, दर्द को ध्यान के लिए एक द्वार बनाओ। दर्द से भागो मत, उसे अपने भीतर ले जाओ, उसे देखो और तुम पाओगे कि वह तुम्हें जागृति की ओर ले जा रहा है। जब हम दर्द में होते हैं तो हमारा मन चिल्ला रहा होता है। यही समय होता है मन को शांत करने का, ध्यान में जाने का। कैसे? आंखें बंद करो, उस दर्द को महसूस करो, बिना रोके, बिना सोचे। ध्यान से देखो कि यह दुख कहाँ है, कैसा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वह तुम्हारा हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक अतिथि है जो आया है और जाएगा। दर्द से सुंदरता कैसे पैदा होती है? सारा संगीत, सारा काव्य, सारा सुंदरता दर्द से पैदा होती है। जब कोई कवि टूटता है वह एक नई कविता रचता है। जब कोई प्रेमी अकेला होता है वह खुद को गहराई से समझता है। दर्द हमारी आत्मा को गहराता है। जैसे ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए तो उसमें ज़्यादा पानी भर सकता है, वैसे ही जब जीवन में दर्द आता है तो वह हमें और गहरा और सच्चा बनाता है। प्रेम और दर्द का संबंध, जहाँ प्रेम है वहाँ दर्द भी होगा, और जहाँ दर्द है वहाँ प्रेम भी हो सकता है। अगर तुम सच में किसी को प्रेम करते हो तो उसका खो जाना भी तुम्हें पूरी तरह तोड़ देगा, लेकिन उस टूटन में एक सुंदरता है। तुम खुद को पाते हो, तुम ईश्वर को पाते हो। ओशो इसे डिवाइन पेन कहते हैं, एक पवित्र दर्द जो तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। दर्द से कैसे मुक्ति पाए? अब सवाल यह उठता है, क्या दर्द से मुक्त हो सकते हैं? ओशो कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे स्वीकार करोगे। स्वीकृति ही मुक्ति है। दर्द को देखो, समझो, जियो और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वह उतना भारी नहीं है जितना लगता था। वह आया और चला गया और उसने तुम्हें कुछ सिखा दिया,
मजबूत बनाया। एक गहरा उदाहरण, ओशो की कहानी। ओशो ने एक बार कहानी सुनाई। एक आदमी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बेहद टूट गया। उसने ओशो से कहा, मैं बर्बाद हो गया, यह दर्द असहनीय है। ओशो ने कहा, यह दर्द तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। अगर वह नहीं होता तो कोई दर्द नहीं होता। अब इस दर्द को ध्यान बनाओ, उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रेम को महसूस करो। दर्द को पूजा बना दो और तुम ईश्वर के करीब आ जाओगे। ओशो के अनुसार दर्द एक उपहार है। आखिर में ओशो कहते हैं, दर्द जीवन का विरोधी नहीं है, वह जीवन का मार्ग है। जो दर्द को समझ गया उसने जीवन को जान लिया। तो सार रूप में दर्द बुरा नहीं है, वह एक संदेश है। दर्द को दबाने से वह जहर बन जाता है, उसे अनुभव करने से हम शुद्ध होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम उस दर्द में भी आनंद देख सकते हैं। दर्द हमें प्रेम, कला और आत्मा की गहराई तक ले जाता है। दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ, वह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम असल में जाना चाहते हो, अपने भीतर, अपने सत्य की ओर। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।